एनवायरनमेंट के जब हम इश्यूज़ को स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो इशू है वो प्लास्टिक वेस्टेज का होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस एमिशंस का कॉज होता है, एक मेजर इशू। तो उसको प्लास्टिक वेस्टेज को रिसाइकल करके जब हम कोई चीज़ सोचते हैं तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लेकिन ब्लॉक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको आप बच्चों के, अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स देखें तो उसको जब हम कोई चीज़ बच्चे उससे बनाते हैं तो वो बहुत सारी नई क्रिएशंस करते हैं, लेकिन वही चीज़ें अगर हम प्रैक्टिकली बना के उसको यूज़ कर सकें तो वो बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल, पोर्टेबल और चीप और ईजी गोइंग प्रोडक्ट हो जाता है। बच्चों की इमेजिनेशन माशाल्लाह इतनी वास्ट होती है कि वो कुछ ना कुछ आए दिन नया बना रहे होते हैं। तो वहाँ से ये आइडिया है कि अगर यही जायंट ब्लॉक्स हमें मिल जाएं और हम उसको कस्टमाइज़ तरीके से अपने लिए हर जगह इस्तेमाल कर सकें तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो है वो यूज़फुल प्रोडक्ट हो जाएगा। ABS जो प्लास्टिक वेस्ट होता है हम उसको रिसाइकल करके और उससे हम ये ब्लॉक्स बनाते हैं। इसके स्ट्रक्चर को हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये आपके जो सिविल कंस्ट्रक्शन की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ये उन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो आप हमसे ये ब्लॉक्स ख़रीद भी सकते हैं और हम ये रेंटल्स पे भी देते हैं ब्लॉक्स, जैसे स्पेशली स्कूल डिविजन्स में जहाँ पे टेम्प्रेरी कोई चीज़ बनानी होती है, स्कूल में जो है वो बच्चों के लिए कोई प्ले एरिया बनाना है, प्ले मेज़ बनाना है, इंडोर पूल्स बनाने हैं। इसके अलावा बच्चों को स्पेशली जो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं उनको भी जब उनको ब्लॉक्स से थेरेपी दी जाती है बाकायदा, तो यही ब्लॉक्स अगर वो प्रैक्टिकली थेरेपी के लिए यूज़ करें और उससे जो है वो उनके इंटेलेक्ट में, उनकी स्किल्स में इजाफा होता है, तो ये वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक फैसिलिटीज़ ऐसी है जहाँ पे से हमने वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम कंडक्ट किया है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में हमने जो है इस प्लास्टिक वेस्टेज की अवेयरनेस को उजागर करने के लिए हमने वहाँ पे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हैं जहाँ पे उनको बताया कि प्लास्टिक वेस्टेज कितना यूज़फुल हो सकता है। वेस्टेज के तौर पे हम सब कुछ कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में हम जो है उनको ये ब्लॉक देते हैं ताकि वो अपने सिस्टम में उसको यूज़ करके प्लास्टिक की लाइफ साइकिल को बढ़ा सकें। जो सिविल की कंस्ट्रक्शन होती है उसमें तो सीमेंटिंग और बजरी और आयरन रॉड्स और हर चीज़ का इस्तेमाल होता है, प्लास्टर वगैरह, लेकिन ये ब्लॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो लाइट वेट होने के बावजूद सिविल कंस्ट्रक्शन की तरह ही काम करता है। इसमें किसी फिलिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जो है वो थ्रू एंड थ्रू होल्स इस तरह से दिए हुए हैं कि जिसमें से जो है आपकी ये साउंड प्रूफिंग को इंश्योर करता है, हीट इंसुलेशन को इंश्योर करता है। इसके अलावा सिविल कंस्ट्रक्शन में जो है वो पानी की पाइपलाइंस या इलेक्ट्रिकल लाइंस का जब हम काम करते हैं, जब हम सिविल की कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वंस कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद अगर आपको इलेक्ट्रिक में या पानी की पाइपलाइन का कोई भी काम कराना है तो वो एक हैसल होता है कि आप एक्सटर्नल लाइन लेते हैं, फिर एक्सटर्नल बोर्ड्स लगाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हमने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड प्लम्बिंग वर्क्स और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वर्क्स के स्विच बोर्ड ऑलरेडी इंस्टॉल करके हम अपने प्रोडक्ट के साथ आपको दे सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और ये थ्रू एंड थ्रू होल्स हैं, इसमें से आप अपनी सारी लाइंस गुजार सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक की हो चाहे वो प्लम्बिंग वर्क की हो, और थ्रू एंड थ्रू लाइंस से आप जो है वो गुजार सकते हैं। और जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे आप हमारा इंस्टॉल्ड ब्लॉक लगा सकते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग वर्क की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम ब्लॉक देते हैं, वो आप लगा सकते हैं। तो वो रिप्लेस कर दें तो आपको ये सारा जो सिविल में तोड़ फोड़ वाला जो काम होता है वो सबसे आप बच जाते हैं। ये इसी तरह से लोड बेयरिंग कर सकता है जिस तरह से एक सिविल की कंस्ट्रक्शन कर सकती है। जिस तरह अभी आपने इस फैसिलिटी में देखा, जिस तरह हम घर में नॉर्मली ड्रिल करके कोई चीज़ लगाते हैं तो वो इसी तरह से यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे जो है वो शेल्व्स लगे हुए हैं, तो वो इसी तरह जिस तरह एक नॉर्मल घर में आप लगा सकते हैं, तो ये इतना वज़न उठा सकता है। छत इस पर हम रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक की लगाते हैं, वो भी रिसाइकल प्लास्टिक की होती है लेकिन PVC मटेरियल की होती है। ये ब्लॉक ABS मटेरियल का है, वो PVC प्लास्टिक, रिसाइकल प्लास्टिक की होती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। जिस तरह से एक नॉर्मल जो सिविल की कंस्ट्रक्शन होती है उसमें अगर आप एक सिर्फ ईंट की एक ब्रिक की बात करें तो वो शायद 50 रुपये की एक ब्रिक होती है, लेकिन उसको लगाने के लिए, उसकी दीवार खड़ी करने के लिए उसमें आपको सीमेंट भी लग रही होती है, बजरी लग रही होती है, आयरन रॉड्स लग रही होती है, फिर उसमें प्लास्टर होता है, फिर उसमें पेंट होता है। लेकिन हमारा ये ब्लॉक ऐसा है कि इसको आपने अगर ब्लॉक से ये दीवार बना दी तो आपको उसको फ़ौरन आपके इस्तेमाल के लिए तैयार है। इसमें इतना ना टाइम लगता है जितना सिविल की कंस्ट्रक्शन में लगता है, और ना जो है वो सिविल की कंस्ट्रक्शन एक मरतबा होने के बाद जब उसको रेनोवेट करते हैं तो उसमें फिर लाजमी उसको तोड़ फोड़ करनी पड़ती है। वो सब हमारा वेस्टेज होता है। इसमें वेस्टेज नहीं होता। एक दिन अगर आपने एक रूम बनाया है, कल आपको उस रूम को बड़ा करना है, उसमें डिवीज़न देना है, तो ये ब्लॉक्स इंटरलॉक्ड हैं, इनको आप खोल के किसी भी तरह का इसमें रेनोवेशन कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि ये सिविल की जो ब्रिक है उससे 30 टाइम्स लाइटर है। इस वक्त जो आप यहाँ पे ये वाला रूम देख रहे हैं इसकी कॉस्ट अराउंड 1,60,000 है। इस रूम की कॉस्ट अराउंड ये 6 बाय 7 फीट का ये रूम है और इसकी कॉस्ट तकरीबन 1,60,000 है। तकरीबन हमने इसका जो है एक रूफ टॉप के ऊपर एक डबल स्टोरी हाउस बनाया है। इसके अलावा हम लोग ने इसका एक मेडिकल सेंटर बनाया है जो कि तकरीबन 1 साल से कमर्शियली रनिंग है।